Hello guys, here I would like to discuss an IELTS essay writing which is related to migration of number of people with their family to foreign country in search of work. It is detailed video and also contain a lot of 8 plus band vocabulary words and synonyms that really help you to achieve 8 plus band score in your writing test. So make sure to watch this video till end for the preparation of this topic. Now let's get started. Here is the statement in front of you. These days, many people leave their country to work abroad and take their family with them. Do you think that benefit of this outweigh its disadvantages in terms of family development? तो बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री में जाके काम करने के लिए जाते हैं और साथ ही में अपनी फैमिलीज को भी ले जाते हैं। तो आपकी क्या राय है इन टर्म्स ऑफ फैमिली डेवलपमेंट? क्या ये जो चीज़ है अपनी फैमिली को साथ में लेके जाने की, वो बेनिफिशियल है या फिर डिसएडवांटेजेस है? क्या इसके बेनिफिट्स जो है वो आउटशाइन करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के? आपको इसके बारे में बताना है। इट्स टोटली अप टू यू, यू कैन इवन outshine their disadvantages more as well. It's depend upon your point of view. Okay, now let's discuss the points and synonyms before we discussing the essay in detail. So the points for drawbacks are, first one is expensive to live. जैसे कि आपको पता है फॉरेन कंट्री में उनकी करेंसी का लेवल काफ़ी हायर होता है हमारी करेंसी पे, तो वहाँ पे रहना बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है एक इंसान के ही लिए ही। तो अगर आप अपनी फैमिली भी साथ में लेके जाते हो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। सेकंड वन इज़ कल्चर शॉक। कल्चर शॉक का जहाँ पे ये मतलब है कि उन उनसे हमारा जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है? अगर हम अपनी फैमिली को साथ में लेके जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे लैंग्वेज बैरियर, वेदर कंडीशंस डिफरेंट होती है, ठीक है? अटायर्स हमारे वो उनसे काफ़ी डिफरेंट है, तो ऐसे कल्चर शॉक सा हो जाता है कि उनका कल्चर और हमारा कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो जिन्हें मैं मानती हूँ कि ये एक ड्रॉबैक्स है उन्हें लेके जाने की, ठीक है? लेकिन अब हम मूव करते हैं पॉइंट्स फॉर एडवांटेजेस की तरफ। सो फर्स्ट वन इज़ ऑफर बेटर लिविंग कंडीशंस। वहाँ पे रहना और साथ में फैमिली को लेके जाना फैमिली को बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको पता है जहाँ से इंडियंस इसीलिए मूव करते हैं क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉलिसीज़ है जो सिटीज़न्स के फ़ेवर में है। बहुत ही ज़्यादा हेल्थ केयर की हो गई, एजुकेशनल पॉलिसीज़, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है हमारी कंट्री से। तो इसी लिए उन्हें लेके जाना बेनिफिशियल है क्योंकि वहाँ पे उन्हें बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है, ठीक है? Second one is homesickness and isolation. If family is not there, some people feel lonely. So when they don't have family with them, they always feel like having homesickness and be isolated from other world. So when they have family with them, so it will become advantages for them that they can emotionally get support from them. Okay. The third point is familial bond stronger. तो जो फैमिली के बॉन्ड्स होते हैं, अगर फैमिली साथ में होगी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जैसे कि हमें सबको पता है कि वहाँ पे जब भी हम किसी जगह पे मूव करते हैं, तो वहाँ पे रहना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर बहुत सारे चैलेंज हमारी ज़िंदगी में आएँगे जब हम वहाँ जाएँगे, तो अगर हमारी फैमिली हमारे साथ होगी तो हमें वो सपोर्ट करेगी, तो हमारे बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्गर बनेंगे, ठीक है? एक-दूसरे के साथ। फोर्थ वन इज़ इम्प्रूव देयर फाइनेंशियल कंडीशन। जब हम फैमिली के साथ वहाँ पे जाते हैं, तो अगर फैमिली भी स्टार्ट कर दे अर्न करना, तो हमारी तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके फ़ेवर में हैं। So now we will discuss the synonyms that has been used in this essay. First one is developed country. Okay, developed country को और क्या लिख सकते हैं? Industrialized nation, prosperous country, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, प्रोग्रेसिव कंट्री, वेल्थी कंट्री, ये सारे सिनोनिम्स हैं डेवलप्ड कंट्री के, ठीक है? सिनोनिम्स का मतलब बड़े-बड़े वर्ड्स नहीं होता है, ठीक है? सॉरी, वोकैब्युलरी का मतलब होता है कि आपकी रेंज ऑफ वोकैब्युलरी क्या है, जो आपने ऐसे में लिखी है, ठीक है? आपको अपनी रेंज ऑफ वर्ड्स बतानी होती है एग्जामिनर को, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैंड स्कोर दे। तो जब जहाँ भी डेवलपिंग कंट्री लिखना हो तो वहाँ हम इन 5-6 वर्ड से उसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? फॉरेन कंट्री को क्या लिख सकते हैं? अब्रॉड, ओवरसीज़, डिफरेंट कंट्री, एलियन लैंड, ठीक है? ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। ओके, अब डेवलपिंग कंट्री, जैसे हमारी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री, उसके लिए क्या मेंशन कर सकते हैं? अंडर डेवलप्ड कंट्री, जो अभी डेवलप नहीं हुई है पूरी,
तरह से। इम्पोवरिश्ड कंट्री मतलब पुअर कंट्री, ठीक है, जहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। माइग्रेशन, अब वर्ड जरूर यूज होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि माइग्रेट करना, उन्हें अपनी फैमिली को साथ में लेके। तो माइग्रेशन की जगह के क्या यूज कर सकते हैं? मूव, इमिग्रेट, माइग्रेट, शिफ्ट, रीलोकेट टू डिफरेंट नेशन। और दूसरा वर्ड क्या यूज हो गया जो कि अपनी फैमिली को साथ में लेके जाना। इसके सिनोनियम्स क्या है? इसे लिखने के अलग अलग तरीके हैं। टेकिंग फैमिली विद देम, इफ टेक दे इफ दे टेक दिस डिसीजन, अगर वो ये वाला डिसीजन लेते हैं फैमिली को साथ में लेके जाने वाला। मूव विद देयर फैमिली, रीलोकेट विद देयर फैमिली, माइग्रेट विद देयर फैमिली, है ना, कितने सारे वर्ड्स हो जाते हैं। ब्रिंग देयर फैमिली विद देम, ओके, इफ दे ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन, अगर वो ये वाले ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं। इफ दे टेक दिस अप्रोच, अगर वो ये वाला अप्रोच को लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा सिनोनियम्स हो गए जो हमारी वर्ड्स की रेंज पे जाता है हमारे ऐसे में, और हमें पैंट स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने में हेल्प करता है। सो ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द ऐसे इन डिटेल। Nowadays, several people migrate from developing and undeveloped country to industrialized nation in search of green pasture, and many of them bring their family with them. Okay, so ये सारा पैराफ्रेज है हमारी पहली लाइन का। These days many people leave their country to work abroad and take their family with them. Okay, तो फर्स्ट लाइन हमारा पैराफ्रेज आ गया। दीज डेज को हमने लिख दिया नाउ डे। सेवरल पीपल, वहाँ पे मैनी पीपल था। सेवरल पीपल, माइग्रेट को हमने मूव भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीव करते हैं अपनी कंट्री, तो वो हमने लिख दिया माइग्रेट करते हैं। फ्रॉम डेवलपिंग, जो अभी डेवलप नहीं हो रही है। अनडेवलप्ड, जो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही पुअर कंट्रीज है। टू इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पे जाते इन सर्च ऑफ ग्रीन पेस्चर। ग्रीन पेस्चर का मतलब है जहाँ पे कि कुछ अच्छा जो अर्निंग जैसे ज़्यादा मिले, ठीक है, कुछ अच्छा प्रॉमिसिंग मिले हमें, ठीक है, बेटर देन द यूजुअल, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रीन पेस्चर। एंड मैनी ऑफ देम ब्रिंग देयर फैमिली विद देम, और बहुत सारे लोग अपनी फैमिली को भी साथ में लेके जाते हैं। ये हो गया हमारी एक स्टेटमेंट जिसे हमने पैराफ्रेज कर दिया। अब हम उसका अपना थीसिस देंगे। ऑल्दो इट हैज बेनिफिट्स एज वेल एज ड्रॉबैक्स, आई बिलीव दैट इट्स डिसएडवांटेजेस आउटशाइन एज कंपेयर टू इट्स डिसएडवांटेजेस। क्या है कि हालांकि इसके बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। मैं क्या बिलीव करता हूँ कि जो इसके एडवांटेजेस हैं वो आउटशाइन करते हैं, आउट नंबर करते हैं, आउटवे करते हैं एज कंपेयर टू इट्स डिसएडवांटेज। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। First of all, we will need to write BP1, where we will discuss the negative point of taking family with them. Okay. On the negative side, first and foremost, downside of this choice is that it can become extremely expensive to live with their family over there. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, अपनी फैमिली को साथ में लेके जाना, वो डिसीजन लेना, यहाँ पे लिखा है डाउन साइड ऑफ दिस डिसीजन, मतलब अपनी फैमिली को साथ में लेके नहीं जाना वाला, वो वाला डिसीजन इज दैट इट कैन बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू लिव विद देयर फैमिली ओवर देयर। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है अपनी फैमिली को साथ में लेके जाना, ठीक है। इफ़ अ सिंगल पर्सन लिव देयर, अगर एक सिंगल पर्सन वहाँ पे रहता है, ही और शी कैन शेयर अकोमोडेशन एंड कैन मैनेज देयर एक्सपेंसिव इन बेयर मिनिमम वे। क्या है कि अगर वो अकेला रहता है तो वो अकोमोडेशन भी शेयर कर सकता है, करता ही है। आपको पता ही, आपके ब्रदर सिस्टर कनाडा वगैरह ऑस्ट्रेलिया में होंगे तो वो ऐसे सारे इकट्ठे रहते हैं, एक कमरे में 2-2 3-3 जाने भी होते हैं, ठीक है? वो अकोमोडेशन शेयर करते हैं और अपने जितने भी एक्सपेंसिव होते हैं वो बेयर मिनिमम थोड़े से थोड़े खर्चे में निकाल लेते हैं, कि मतलब कंजूसी करते हैं वहाँ पे। बट इफ अ पर्सन टेक हिज फैमिली ओवरसीज, अगर पर्सन अपनी फैमिली को ओवरसीज अब्रोड लेके जाता है, ही और शी विल नीड प्रॉपर अकोमोडेशन फॉर प्राइवेसी इशू एंड हैज टू सफर फ्रॉम कल्चर शॉक बिकॉज इन अब्रोड वेदर एंड कल्चर विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम नेटिव नेशन। अगर वो अपने साथ लेके जाते हैं, पहला तो उन्हें अच्छी प्रॉपर अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेसी के इशू होते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है कि वो कल्चर शॉक से भी सफ़र करेंगे, क्योंकि अब्रॉड में वेदर और कल्चर जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है जहाँ पे हम रहते हैं हमारी नेटिव कंट्री से, ठीक है। As a result, children and elderly may feel language barrier
एंड इशू रिलेटेड टू देयर लाइफस्टाइल। इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि चिल्ड्रन जो हमारे साथ बच्चे जाते हैं या फिर हमारे बुजुर्ग जाते हैं, वो लैंग्वेज बैरियर फील करते हैं कल्चर शॉक पे, ठीक है। और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं लाइफस्टाइल को, वहाँ के लाइफस्टाइल में डलने में, ठीक है। आल्सो children who are brought and born and brought up in the foreign country may not know much about the कल्चर ऑफ देयर पेरेंट्स कंट्री। और जो भी बच्चे वहाँ पे बॉर्न ब्रॉड होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के कल्चर में उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं होती और उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो कैसे रहते थे पहले, कैसे उनका कल्चर था, ठीक है। इवेंचुअली एज अ रिजल्ट क्या होता है, दे देयर कल्चरल आइडेंटिटी विल डिसअपियर, and this could cause a gap in the generation thinking, which is a reason of conflict, okay। क्या होता है कि जब उन्हें उनके पेरेंट्स के कंट्री के कल्चर का ही नहीं पता होता, तो उनकी जो पेरेंट्स की कल्चर की आइडेंटिटी है वो बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। और उनमें एक गैप भी आ जाता है उनकी थिंकिंग में, ठीक है। उससे क्या होता है, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं। जैसे आपको पता ही, आप पिक्चरें देखते हैं काफ़ी, अगर वो बोर्न ब्रॉट कोई बच्चे मतलब कनाडा, अमेरिका कहीं भी होते हैं अब्रॉड कंट्री में, तो उनकी सोच और हमारे इधर की सोच के बच्चों उनकी उन्हीं के एज के बच्चों की बहुत डिफरेंट होती है। तो क्या होता है कि उन्हें अपने पेरेंट्स के कल्चर का ही नहीं पता होता है। जैसे हमारे यहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट कल्चर होता है, इवन इन केस ऑफ अटायर, हम कौन से कपड़े पहन रहे हैं, हम कैसे रहते हैं, वो सब में रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना, उसमें काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती है। लेकिन ऑन अदर हैंड वो जो फॉरेन में रहते हैं वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड होते हैं। तो इस वजह से अगर पेरेंट्स उन पे हुक्म चलाना शुरू करें देंगे, जैसे इंडिया वगैरह में चलाते हैं, तो क्या होगा कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो ये कल्चर का गैप हो जाता है, उनकी जनरेशन की थिंकिंग का गैप हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब हम दूसरे पक्ष की ओर हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ टेकिंग फैमिली विद देम इज दैट people will be able to offer better living condition to their family, as standard of living in prosper country as compared to developing nation is better। तो क्या पहला बेनिफिट ये है कि वो अपनी फैमिली को बेटर लिविंग कंडीशंस दे सकते हैं, जैसे कि प्रॉस्परस डेवलप्ड कंट्रीज में, और इन डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत ही बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अब हम उसे एग्जांपल देके प्रूव करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी है, डेवलप्ड कंट्री, प्रोवाइड टॉप क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, एन एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम, पॉलिसीज एंड एज वेल एज बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं जो अच्छा है, एक तो टॉप क्वालिटी एजुकेशन, बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम एंड अदर पॉलिसीज, जो भी और कोई पॉलिसी है, हेल्थ केयर सिस्टम उनका बहुत बढ़िया है। इंश्योरेंस पे उनके फ्री इलाज भी होते हैं, इंश्योरेंस के बेसिस पे उनके बच्चे फ्री पढ़ते हैं, ठीक है। और एजुकेशन होती भी बहुत अच्छी है, सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। उनकी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आप कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, दिन हो रात हो, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। दे विल गेट ऑल दीज बेनिफिट, स्पेशली चिल्ड्रन। वो जब वो पेरेंट्स अपने फैमिली को साथ में लेके जाएंगे, बच्चों को साथ में लेके जाएंगे, तो वो सारे ये बेनिफिट्स लेंगे वहाँ पे। और स्पेशली चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का ज़्यादा यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि चिल्ड्रन की अभी एज है बढ़ने फूलने की। तो in case of children it is very beneficial, okay। they moreover people can also save themselves from falling victim to homesickness and isolation, okay। जो लोग वहाँ पे जाते हैं, अगर उनके साथ फैमिली होगी तो वो अपने आप को बचा सकते हैं टू बिकम विक्टम ऑफ होम सिकनेस एंड आइसोलेशन के, विक्टम होने से बचा सकते हैं अगर वो उनके साथ फैमिली होगी। इन फॉरेन कंट्री, a person get everything different from what he or she is used to। फॉरेन कंट्री में पर्सन को हर चीज़ डिफरेंट ही मिलती है, जैसे वो पहले रहता था अपनी नेटिव कंट्री में, उससे टोटली डिफरेंट मिलती है। कॉन्सिक्वेंटली अल्टीमेटली क्या होता है, दे फील लोनलीनेस एंड होम सिकनेस। उसके बाद क्या होता है, एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो उसे लोनलीनेस महसूस होना शुरू हो जाती है, उसे घर की याद बहुत आती है, उसका मन करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ जाए। इट विल अल्टीमेटली मेक अफेक्ट देयर साइकी।
ठीक है? इससे क्या होगा कि अ अ, उनकी साइकी पे असर पड़ेगा, मतलब उनकी दिमाग पे, हालत पे असर पड़ेगा। वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है? अगर वो अकेले होंगे वहाँ पे, उन्हें उनका कुछ भी करने का मन, उनका बा घर पर आने का मन ज़्यादा करेगा, ठीक है? उनकी साइकी पे असर होगा, काफ़ी साइकोसोमैटिक उन्हें डिसीज़ेज़ का काफ़ी वल्नरेबल रहेंगे उसे होने में। देयरबाय हैविंग अ फैमिली विद देम not only give emotional support but also protect a person from falling prey of isolation। वहां पे लिखा falling victim to home sickness and isolation, उसका पैराफ्रेज है falling prey of isolation, ठीक है? तो क्या होगा कि अगर हमारी फैमिली हमारे साथ होगी तो इससे हमें इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगी उनसे, और साथ में हम अपने आप को आइसोलेशन या फिर होम सिकनेस के प्रे होने से बचा पाएंगे, विक्टिम होने से बचा पाएंगे, ठीक है? ओके। बिसाइड्स दैट और भी पॉइंट है हमारे। ऑप्टिंग फॉर दिस अप्रोच कौन सी? फैमिली को साथ में लेके जाने वाली। विल मेक फैमिलियल बॉन्ड स्ट्रोंगर, ठीक है? अगर हम ये वाली अप्रोच को फॉलो करते हैं, मतलब लेके जाते हैं अपनी पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को साथ में, तो क्या होगा कि हमारे फैमिलियल बॉन्ड्स, जो हमारे आपसी रिश्ते हैं, वो काफी स्ट्रोंग हो जाएंगे। इट इज सीन दैट डिस्टेंस क्रिएट रिफ्ट बिटवीन दिस रिलेशनशिप which gradually reduce the intimacy and strength of familial। ये देखा गया है कि जब कोई भी पर्सन अपनी फैमिली से दूर होता है तो उसमें उनमें रिफ्ट आ जाती है, उनमें दरार आ जाती है, उनके रिलेशनशिप में जैसा भी वो रिलेशनशिप शेयर करते हैं उसमें दरार आती है। उससे क्या होगा, उनकी इंटीमेसी रिड्यूस हो जाएगी, और जो उनकी ताकत है उनकी फैमिली की, फैमिलियल बॉन्ड्स की, वो भी वीक हो जाएगी, ठीक है? स्ट्रेंथ भी वीक हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है? एज़ अ रिज़ल्ट पीपल बिकम इंडिफरेंट। उन उससे क्या होगा कि जो पीपल है उनका बिहेवियर इंडिफरेंट हो जाएगा, ठीक है? अपनी फैमिली की तरफ वो ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, हर बात पे चिढ़ेंगे, रिफ्ट आएगी उनकी रिश्तों में, एंड दिस लीड टू ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली। ऐसे क्या होता है कि ब्रेकडाउन हो जाता है उनकी फैमिली का। ज़्यादातर ये हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को कहा गया है यहाँ पे, ठीक है? टू एम्पलीफाई लॉन्ग डिस्टेंस, अगर एग्जाम्पलीफाई हमें करें तो क्या होगा? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डज नॉट वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज पीपल आर अनएबल टू होल्ड द वार्म ऑफ देयर रिलेशनशिप। क्या होता है, एग्जाम्पल ये है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है, क्योंकि वो जो एक वार्म होता है साथ में रहने का, ठीक है? रिलेशनशिप को साथ में स्पेंड करने का, टाइम स्पेंड करने का, ठीक है? तो वो एक होल्ड नहीं रहता उस पे, ठीक है? और वो खत्म हो गया तो मतलब रिश्ता खत्म हो गया, ठीक है? व्हाट इज़ मोर, और क्या पॉइंट है? This decision will not only improve their financial condition significantly if all family members start earning their livelihood, but also beneficial for the development of children। ये वाला डिसीजन, कौन सा डिसीजन? फैमिली को साथ लेके जाने वाला। वो ना कि एक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करेगा सिग्निफिकेंटली, बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी इंप्रूव करेगा फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि उनके जब सारे फैमिली मेंबर्स अर्न करना शुरू कर देंगे ब्रेड एंड बटर, तो वो उनकी फैमिली कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। ये अकेला ये ही नहीं करेगा, साथ में क्या होगा कि उनको ये डिसीजन जो है उनके बच्चों की डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल होगा, ठीक है? उसकी डेवलपमेंट में बहुत ही बेनिफिशियल डिसीजन है ये। फॉर इंस्टेंस चिल्ड्रन नीड लव एंड अफेक्शन फ्रॉम बोथ ऑफ फ्रॉम देयर बोथ पेरेंट्स, ठीक है? जो चिल्ड्रन है उन्हें प्यार की ज़रूरत जो होती है, उन्हें अडोर करने की, वो दोनों ही पेरेंट्स से मतलब वो चाहते हैं, नीड करते हैं, ठीक है? इफ दे ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ आइदर वन ऑफ देयर पेरेंट्स दे विल बिकम स्पॉइल बैरेट एंड एग्रेसिव। अगर मान लो उनके पापा बाहर हैं और मतलब अब्रॉड में हैं, और उनकी मम्मी के साथ वो अपनी नेटिव कंट्री में रहते हैं, तो इन एब्सेंस ऑफ देयर फादर वो बहुत ही स्पॉइल बैरेट बन जाएंगे, बहुत ही जिद्दी बिगड़ू से बन जाएंगे, अग्रेसिव मतलब बहुत ही गुस्सैल बन जाएंगे, ऐसी हो जाएगी। तो इसलिए ये चिल्ड्रन की डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर फैमिली में मम्मी-पापा साथ में होंगे तो बच्चे भी बहुत, उनकी लव एंड अफेक्शन होगी, तो वो हर चीज़ अपने मम्मी-पापा से सीखेंगे, तो ऐसे अग्रेसिव या फिर स्पॉइल बैरट नहीं बनेंगे, ठीक है? इन कंक्लूजन आफ्टर एनालाइजिंग बोथ द एस्पेक्ट, अब जब जो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, इन्हें एनालाइज करने के बाद क्या हुआ है? आई फर्मली ओपाइन दैट टेकिंग फैमिली अब्रॉड
will have more merits than demerits। तो मैं क्या फर्मली बिलीव क्या करता हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है कि जो अब्रॉड लेके जाना फैमिली को बहुत ही उसके मेरिट्स हैं देन डीमेरिट्स है, एज इट विल नॉट ओनली प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट बट आल्सो इम्प्रूव their standard of living and lot of benefits that give by गवर्नमेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्री। ओके, इससे क्या होगा कि एक तो उन्हें ना कि एक इमोशनल सपोर्ट, यही यही नहीं बल्कि उन्हें बहुत सारे उनके उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे गवर्नमेंट से जो कि डेवलप कंट्रीज की गवर्नमेंट देती है, और साथ में उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। तो आई होप आपको सारा ऐसे अच्छी तरीके से इसकी डिस्कशन समझ आई होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।